बहुत सारी बातों में एक बात उठ रही है कि भाई साहब आलिया भट्ट कहाँ है। जब आप उनको फैमिली के साथ देखते हो तो आप रियलाइज करते हो कि वो एक्चुअली बड़े भैया हैं वहाँ पे, क्योंकि अरमान और आदर दोनों उनसे यंगर हैं। तो उनके लिए जो बुली एल्डर ब्रदर होता है वो रणवीर है। करीना बहुत ही फन और एनर्जेटिक है, वो सब जानते हैं। जैसे कि आपने ट्रेलर में भी देखा जब आदर कहता है व्हाट्स द गॉस, तो वही बेबो है और आपको बेबो मिलता है फुल। What's the goal? सैफ अली खान के जो वन लाइनर्स होते हैं वो फनीएस्ट होते हैं। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अमेजिंग है, उनका कॉमिक टाइमिंग अमेजिंग है। तो वो हर बात में जो आउटसाइडर की तरह बैठे हुए फैमिली में, क्योंकि वो इन लॉ हैं, तो उस हिसाब से उनको देखकर वो जो पर्सपेक्टिव मिलता है बहुत ही शानदार है। सबके साथ शूट कर रहे थे, तो देखना कि हमारा कवरेज ठीक है कि नहीं, क्योंकि इतने सारे लोग हैं और 6 कैमरा साथ में रोल हो रहे हैं, तो हर जगह से ले रहे हैं, क्योंकि एक लाइव फॉर्मेट है ऑलमोस्ट। कोई शॉर्ट डिविजन नहीं होता है, कोई डायलॉग्स नहीं होते हैं। और बहुत बार होता है हम कुछ चीज देख लेते हैं लेकिन कैप्चर नहीं हो पाती है। वो कोई ऐसा मोमेंट है कि फिर बोला कि ये दोबारा करते हैं क्या? नहीं, वो उसका ऑप्शन नहीं मिलता आपको, क्योंकि आप दोबारा नहीं कर सकते हो। क्योंकि जैसे ही आप किसी के रियल कॉन्वर्सेशन को तोड़ दोगे, उनको सडनली रियलाइजेशन होता है कि अच्छा ये कैमरा है, ये शूट है, उनका जो स्पॉन्टेनिटी है वो निकल जाता है। तो मैंने उनकी तरफ देखा और कहा कि बेस्ट ऑफ लक। सबको एक साथ लाना, दूसरा खिलाते रहना, और तीसरा उसको रिकॉर्ड करना, क्योंकि कैमरास जब लाइव होते हैं तो हर कोई का एक अलग सा पर्सनैलिटी आ जाता है, राइट? कि उनका जो 100th बर्थडे था वो पिछले साल हो चुका है। करेक्ट। ये 101 होगा। करेक्ट। तो एक तो वो चीज की उसमें बोल रहे हैं 100th सेलिब्रेशन, उसको 101 क्या नहीं किया गया है, पहले शूट हुआ इस वजह से। नहीं, इट वाज ओरिजिनली प्लान्ड टू कम ऑन हिज 100th बर्थडे, बट क्योंकि हमने जब शूट किया, हमें 8 घंटे फुटेज जो मिले हैं उसको सॉर्ट करते 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 हमें भी वक्त लगा है। इनिशियल डेज का जिक्र हुआ राज कपूर साहब के कि कैसे सृष्टिनाथ कपूर राज कपूर बने, इसकी कुछ भी चर्चा हुई? बहुत कुछ बातें हुए उनके बारे में, उनके फादर के बारे में, पृथ्वीराज कपूर के बारे में, क्योंकि लिनिएज बहुत ऊपर जाती है। और डेफिनेटली बहुत सारे मेमोरीज आए हैं हर चीज में। मैं ना वहीं से कॉन्वर्सेशन शुरू करता हूँ जहाँ हम लोगों ने लास्ट टाइम छोड़ी थी। अक्षय कुमार के प्रैंक्स क्या क्या होते थे? कभी कभार ही वो टेक somebody's phone, hide it, and then make some call from somewhere from that phone and do all those kind of things. There was one day when he turned around and told me that very big day we were shooting, and he said no, I have to go. Moment he saw me stressed, he was like पकड़ लिया। So I was like ये अच्छा है, काफी stress नहीं था क्या life में that you have to add to this also. So it was like that, and he was always fun with those things and kept the mood बड़ा light रखते थे set पे. So it was good. नाइस। जैसा हम सुनते हैं अक्षय के बारे में। ठीक है, नाउ आई टॉक अबाउट डाइनिंग विद द कपूर्स। जी। आप उसके साथ जुड़ रहे हैं एज अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर। जी हाँ। सबसे पहले तो मुझे एकदम आसान शब्दों में बताइए कि क्रिएटिव प्रोड्यूसर का काम क्या होता है? वेल, क्रिएटिव प्रोड्यूसर का काम एक्चुअली सॉर्ट ऑफ एक कोच जैसा होता है ऑन द साइड लाइन्स, वेयर यू आर टेलिंग देम कि ये कर सकते हो या ये कर सकते हो, ये ऑप्शन है, वो ऑप्शन है। इस फिल्म के लिए मुझे एक्टर्स को हैंडल करना पड़ा जब हम सब के साथ शूट कर रहे थे। तो देखना कि हमारा कवरेज ठीक है कि नहीं, क्योंकि इतने सारे लोग हैं और 6 कैमरा साथ में रोल हो रहे हैं, तो हर जगह से ले रहे हैं, क्योंकि एक लाइव फॉर्मेट है ऑलमोस्ट। कि लंच चल रहा है, सब है वहीं पे, और उस वक्त हम लोग शूटिंग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं था कि कोई शॉट है जो आपको लेना है या वो सब करना है। कोई शॉर्ट डिविजन नहीं होता है, कोई डायलॉग्स नहीं होते हैं, कुछ नहीं होता है कि रिहर्सल, ये इसका कोई रिहर्सल नहीं हो सकता, राइट? जो आपको स्पॉन्टेनियसली मिले आपको मिलेगा। तो उस वक्त को आपको मैनेज करना पड़ता है कि एक्टर्स भी अपने आप में एंजॉय कर रहे हैं विदाउट ऑब्जर्विंग द कैमरा, बट कैमरा इज ऑब्जर्विंग देम। सो नेचुरल, एकदम कीप इट नेचुरल, विदाउट किसी को रियलाइजेशन नहीं होना चाहिए कि हम शूट कर रहे हैं। तो उस माहौल को क्रिएट करना वो मैक्सिमम मेरा काम था। और वो लंच कितनी देर चला? नॉर्मल जैसे हम 1-1.5 घंटा खाते हैं वही था या 5-6? नहीं, 5-6 घंटे चलता रहा। ओके। और ऐसा हुआ जैसे होता है अगर कोई इवेंट चल रहा है, लाइव इवेंट, मैं लंच को लाइव इवेंट ही बोल रहा हूँ, और बहुत बार होता है हम कुछ चीज देख लेते हैं लेकिन कैप्चर नहीं हो पाती है।
वो कोई ऐसा मूवमेंट है कि फिर बोला कि ये दोबारा करते हैं क्या? नहीं, वो उसका ऑप्शन नहीं मिलता आपको, क्योंकि आप दोबारा नहीं कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही आप किसी के रियल कॉन्वर्सेशन को तोड़ दोगे, उनको सडनली रियलाइजेशन होता है कि अच्छा ये कैमरा है, ये शूट है, उनका जो स्पॉन्टेनिटी है वो निकल जाता है, खत्म हो जाता है। तो वो आप रिपीट नहीं कर सकते हो। तो अगर बाय चांस मिस हो गया हो उनके कैमरा में, आप होप करना चाहते हो कि किसी दूसरे कैमरा में उसका कुछ तो पकड़ा गया था, और फिर आपको एडिट टेबल पे ही पता चलता है आपके पास माल कितना निकला। और मैं पूछूं, ये उपजा कहाँ से, ये आइडिएशन कहाँ से आया, फिर सबको कन्विंस करना कि आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, एक प्रॉपर डेट निकालना, एक टाइम निकालना, फिर वो जो मेन्यू है वो सब भी फाइनल हुआ है, मतलब वो प्रॉपर कैसे, वो वर्क कैसे किया? तो वो एक्चुअली पूरा श्रेय जाता है अरमान जैन को। मेरा उसमें कोई इनपुट नहीं था इन टर्म्स ऑफ इंटरफेरेंस या कुछ नहीं था उसमें। 4 साल पहले कुछ अरमान और मैं मिले थे। हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं, तो एक जगह पे मिले थे, और उसका एक आइडिया था कि मुझे कुछ करना है मेरे फैमिली को और खाने को लेकर, क्योंकि हम सब इतने फूडीज हैं। करेक्ट। और सबसे ज़्यादा तो अरमान है, क्योंकि उसने खुद अपनी एक कंपनी शुरू की है, जंगली किचन, जो कपूर खानदान के जो सारे रेसिपीज़ है वो वहाँ से करता है अपने रेस्टोरेंट। उनका जंगली किचन का एक रेस्टोरेंट है। तो वो उनका आइडिया था, तो हमारे यहाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू हुआ था उस वक्त। काफ़ी आइडियाज़ आए थे, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, किसी को डिश भेजेंगे घर पे, उनका रिकॉर्ड करेंगे, फील नहीं हो रहा था कुछ भी। तो फिर फाइनली उसने ये एक ब्रेक लिया, आया मेरे पास वापस और कहा कि ये कैसे साउंड करता है कि हम पूरी फैमिली को एक साथ लाएंगे और एक लंच रखेंगे और देखते हैं उसमें से क्या मिलता है, लाइक अ लाइव वर्जन। तो मैंने उनकी तरफ देखा और कहा कि बेस्ट ऑफ लक। सबको एक साथ लाना, दूसरा खिलाते रहना, और तीसरा उसको रिकॉर्ड करना, क्योंकि कैमरास जब लाइव होते हैं तो हर कोई का एक अलग सा पर्सनैलिटी आ जाता है, राइट। तो उसने बोला हाँ मालूम है, लेकिन फाइनली आई हैव टू गिव इट टू हिम कि उसने हर एक चीज़ को काउंटर किया, एंड ही वेंट अहेड विद इट। ही क्रैक्ड हिज डील विद नेटफ्लिक्स। उसने सारे फैमिली मेम्बर से बात की, सबके डेट्स ऑर्गेनाइज किए, सब वो खाना सिर्फ उसने मेन्यू नहीं बनाया, उसने खाना खुद बनाया, क्योंकि वो एक शेफ है। तो उसने खुद कुक किया है, जो आप शो में देखोगे वो कैसे खाना बना रहा है, सर्व किया है, सब कुछ किया है। इस पूरे इसका एक्चुअल जो ना ही वो सिर्फ प्रोड्यूसर ही नहीं, वो इसका क्रिएटर भी है, इसका शो रनर भी है। दिस इंटायर फिल्म इज एक्चुअली अरमान जैन्स गिफ्ट टू एवरीवन। और लगभग ये कब शूट हुआ है, कितने टाइम पहले? करीब 6 या 7 महीने पहले। ओके। और सोशल मीडिया पे जब इसका ट्रेलर आया है, सबको पसंद आ रहा है, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातों में एक बात उठ रही है कि भाई साहब आलिया भट्ट कहाँ हैं? जी हाँ जी, अनफॉर्चुनेटली वो उस दिन शूट कर रही थी, उनका डेट हो नहीं पाया, तो इसलिए वो है नहीं। ओके। और दूसरी चीज जो ट्रेलर में आ रही है कि 100th बर्थडे ऑफ राज कपूर साहब, जी हाँ। है ना? उस पे 2 चीजें हैं। पहली चीज, जब टेबल पे बैठे हैं कपूर्स विद फूड, राज कपूर साहब का कितना जिक्र हो रहा था, क्या कुछ किस्से निकले? बहुत कुछ। आप जब अब आपने देख लिया है इस शो को, तो आपको पता चलेगा कि कितना सब एक्चुअली शुरुआत वहाँ से हुई थी। उनके लिए फूड कितना इम्पोर्टेंट था, उनके लिए हर एक मीटिंग में कुछ खाने के लिए ले आओ, वो स्टैंडर्ड कॉन्वर्सेशन हो जाता था। जैसे कि करीना भी कहती है कि अगर आप उनके साथ खाना खा रहे हो, उसका मतलब वो आपको सुन रहे हैं, क्योंकि खाने के वक्त ही उनका मैक्सिमम क्रिएटिव जो थॉट प्रोसेस होता था वो होता था। और उनके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो हर कोई साथ में मिल के उस बंगले में आप मिलते थे, सब वहाँ पे आते थे। उनके जो मेमोरीज हैं उस बंगले से, बहुत कुछ जो राज कपूर से रिलेटेड है, वो बहुत कुछ आज अब भी आप देख सकते हो इस फैमिली में बरकरार है। जब आप सुनते हो राज कपूर, ये शब्द सुनते ही जहन में क्या आता है सबसे पहले? सबसे पहले तो आता है कि यार बचपन जो हम कहते थे काश हम ऐसे फिल्म मेकर हो पाते, लेकिन फिर आप रियलाइज़ करते हो कि ऐसे जो लेजेंड्स हैं वो कभी 100 साल में एक बार आ जाते हैं। तो मैं उतना तो बन नहीं पाऊंगा, क्योंकि ना तो मैं इतना क्रिएटिव हूँ, ना मैं इतना फैनेटिकल हूँ फिल्म्स के बारे में। सो डेफिनेटली यू एस्पायर टू बी राज कपूर एंड यू ट्राई योर बेस्ट टू मेक फिल्म्स इन द बार्गेन। 100 साल आपने बोला, डेकेड्स में 100 साल में एक बार ऐसा होता है। और उससे मुझे एक और चीज़ क्लिक करी कि उनका जो 100th बर्थडे था वो पिछले साल हो चुका है। करेक्ट।
ये 101 होगा। करेक्ट। तो एक तो वो चीज की उसमें बोल रहे हैं 100th सेलिब्रेशन, उसको 101 क्या नहीं किया गया है, पहले शूट हुआ इस वजह से। दूसरी नहीं, इट वाज चीज, ओरिजिनली प्लान्ड टू कम ऑन हिज 100th बर्थडे, ओके, बट लास्ट ईयर। चूंकि हमने जब शूट किया हमें 8 घंटे फुटेज जो मिले हैं उसको सॉर्ट करते 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 हमें भी वक्त लगा है। करेक्ट। तो एक बार ये कहीं भी टॉपिक आया कि यार क्योंकि उनके बर्थडे पे जो 14 तारीख को है जी दिसंबर, हाँ। उस पे रिलीज करते हैं। वेल वो तो मेरे लिए एक ऑनेस्टली नेटफ्लिक्स का जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनको ट्रैकिंग समझते हैं, वो सब वो उनको पता है, राइट। उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करता, ना तो कोई बात करता उन चीज़ों के बारे में, क्योंकि दैट इज समथिंग दैट इज देयर जॉब, दैट इज दे नो Correct, बेस्ट। हाँ। आप क्यों उनके साथ किसी चीज़ में आर्ग्यू करोगे जब उनको पता है वो क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो वो ऐसा नहीं है कि हम एक उस बर्थडे पे आ रहे हैं, हमारे लिए उनका बर्थडे ये साल है पूरा, क्योंकि Correct. ही इज़ टू बी सेलिब्रेटेड ऑल ईयर राउंड, वन डे इज़ नॉट इनफ। तो इसीलिए उनके 100th बर्थडे के लिए हमारा मतलब है पूरा साल। और जब पूरी बातचीत हो रही थी, चाहे वो ऑन स्क्रीन रहा हो चाहे वो ऑफ स्क्रीन रहा हो, इनिशियल डेज का जिक्र हुआ राज कपूर साहब के कि कैसे सृष्टिनाथ कपूर राज कपूर बने, इसकी कुछ भी चर्चा हुई? बहुत कुछ बातें हुए उनके बारे में, उनके फादर के बारे में, पृथ्वीराज कपूर के पृथ्वीराज बारे में, साहब। क्योंकि लिनिएज वहाँ बहुत ऊपर Correct, जाती हाँ। है। और डेफिनेटली बहुत सारे मेमोरीज आए हैं हर चीज़ में। तो आप जब शो देखो, फिल्म देखोगे तो आपको दिखाई देगा, ओ माय गॉड, एक अलग से ही दुनिया भी थी और अब कैसी दुनिया है, लेकिन कितनी बदली है कितनी नहीं बदली है। और वहां पे जितने भी लोग थे, रणबीर, सैफ, करीना, करिश्मा सहित जितने भी लोग थे, मैं अगर उनके बारे में आपसे कुछ पूछूं, मैं आपको एक एक करके कुछ नाम लूंगा, आप मेरे को उनके बारे में कुछ भी बताइएगा, चाहे वो पहली मुलाकात हो जी हाँ। या उनकी कोई आदत हो या कौन सेट पे कितनी मस्ती कर रहा था। फर्स्ट वन इज रणबीर कपूर। वेल, रणबीर कपूर जैसे कि आप जानते हो बहुत ही सीरियस एक्टर है, वो हर चीज़ करते हैं, एंटरप्रेन्योर भी है, उनके पास एक ब्रांड भी है, ब्रांड एम्बेसडर है इतने सारे चीज़ों के। लेकिन जब आप उनको फैमिली के साथ देखते हो तो आप रियलाइज़ करते हो कि वो एक्चुअली बड़े भैया हैं वहाँ पे, क्योंकि अरमान और आदर दोनों उनसे यंगर हैं। तो उनके लिए जो बुली जो एल्डर ब्रदर होता है वो रणवीर है। सडनली आप रियलाइज करते हो कि एक्चुअली ये कोई, ये एक्टर रणबीर ये कपूर मेरा नहीं है। एल्डर ब्रदर है, हाँ। राइट। मेरा एल्डर ब्रदर भी मुझे बहुत बुली करता था जब हम छोटे थे। Okay. उनका अभी तक चल रहा है। मेरा भाई का नहीं चलता उतना, क्योंकि वो अब दुबई में है, मैं यहाँ हूँ, तो इतना मौका नहीं मिलता। लेकिन फिर दिखाई देता है कि ये जो फैमिली है किसी भी फैमिली की तरह है। तो वो रणबीर कपूर से आपको देखें। ओके, करीना। करीना बहुत ही फन और एनर्जेटिक है, वो सब जानते हैं। जैसे कि आपने ट्रेलर में भी देखा, जब आदर कहता है व्हाट्स द गॉस, तो वही बेबो है और आपको बेबो मिलता है फुल एग्जैक्टली हाउ शी इज। ओके, सैफ अली खान। सैफ अली खान के जो वन लाइनर्स होते हैं वो फनीएस्ट होते हैं। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अमेजिंग है, उनका कॉमिक टाइमिंग अमेजिंग है। तो वो हर बात में जो आउटसाइडर की तरह बैठे हुए फैमिली में, क्योंकि वो इन लॉ हैं, तो उस हिसाब से उनको देखकर वो जो पर्सपेक्टिव मिलता है बहुत ही शानदार है। नाइस। रणधीर कपूर साहब। डब्बू अंकल। डब्बू अंकल इज, यू रियलाइज कि जो वो जनरेशन था, वो कितने मज़ा करते थे। वो इस उम्र में भी आप देखो, वो अपने सिस्टर को बुली करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ कह रहे हैं, उनको बोल रहे खाना नहीं खाने को, ये करने को। तो दैट कैमराडरी दैट एग्जिस्ट इवन नाउ, वो जो फन जो अभी भी एग्जिस्ट करता है, यू कैन ओनली इमेजिन कि जब ये यंगर थे कितने ही माहौल क्या रहा क्या होगा। किया होगा फिर। करेक्ट। नीतू कपूर। नीतू कपूर, आई थिंक शी इज एपिटोम ऑफ डिग्निटी, राइट। आप उनको देखो तो इतनी डिग्निफाइड लेडी है, और फिर भी उनके जो खाने के आदत हैं आपको पता चलते हैं, जो आपको किसी इंटरव्यू में ना पता चलते, लेकिन घर के अंदर का जो एनवायरनमेंट आपको सडनली मिलता है इस फिल्म में, आपको एक अलग नीतू कपूर दिखाई देती है। रिधिमा। रिद्मा। रिद्मा मेरे लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि मैंने उनके साथ पहले कभी बात नहीं किया, कभी एसोसिएट नहीं हुआ था। लेकिन जब मैं उनसे मिला तो मैं सडनली सारे जो नीतू मैम के रिफ्लेक्शंस हैं वो रिद्धिमा में आपको मिलेंगे। वो वेरी सिंपल, स्वीट, फन लविंग, वो सब है। और जो सडनली आपको दिखाई देता है कि ओ, ये जो खाने की ये जो लव है, ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो इट्स वंडरफुल टू सी हर एज, उनके मेमोरीज कैसे आए रणबीर के साथ वाइल ग्रोइंग अप, वो सारे। नव्या।
Navya, my most entrepreneurial of the lot. I think वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेडी है, क्योंकि वो जितनी चीज़ें कर रही है अपने लाइफ में, इट्स जो सरप्राइजिंग टू सी समबडी सो यंग हैज़ अचीव्ड सो मच इन देयर लाइव्स, राइट. यू सडनली, मैं जब उनके साथ बात कर रहा हूँ तो मुझे सडनली रियलाइजेशन होता है कि मैं अभी 49 ईयर्स का हूँ और मैंने 3 फिल्म बनाई हैं. ये लड़की कुछ 22 या 23 या 25 की होगी. वो ट्रैक्टर कंपनी चला रही है, एंटरप्रेन्योरी चला रही है, कुछ दूसरा उसका स्टार्टअप है और कुछ तीसरा उसका स्टार्टअप है. बस खाना खा लो, थैंक यू वेरी मच. इतना जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रखने लगता है. बट आपको भी लगता है, जैसे मेरे साथ ये बहुत बार होता है कि मैं देखता हूँ, आई एम 32, मुझे लगता है यार 32 साल का ये इंसान है, इसने क्या कुछ अचीव कर लिया है, या ये 20 का है, 25 का है, और मैं क्या ही कर रहा हूँ. वो हम सब करते हैं ना. एंड हाउ यू डील विद दैट सिचुएशन? I think you realize that their journey is theirs and your journey is yours. But it's a great to hear and meet people who have achieved so much in their lives at such a young age. And after that, उसके बाद आप अपने लाइफ के बारे में सोचो. उतना मैं सोच नहीं सकता दूसरों के बारे में. तो आई एम हैप्पी. मैं भी ये चीज सीखूंगा आपसे भी. एंड लास्ट वन इज करिश्मा कपूर. Karishma, the OG one who changed it all, right? I think one of the most she's very reserved, but at the same time when she's with her family, एक अलग सा ही एक करिश्मा कपूर आपको दिखाई देता है, जो फन है हमेशा, जो बेबो को भी बुली करती है, रणवीर को भी बुली कर सकती है, अरमान आदर को भी बुली कर सकती है, सैफ को भी बुली कर सकती है. तो एक अलग सा जो डायनामिक आपको एक फैमिली के अंदर दिखाई देता है, वो आपको मिलेगा. ट्रेलर में एक सीन है जहाँ पे बोलती है, ओ ये रिकॉर्ड हो रहा है क्या? वो सीन थोड़ा सा बताइए ना, क्या तो कैसा है क्योंकि वो कुछ बातें कर रही थी किसी के साथ, और उस वक्त सडनली जो अचीवमेंट हुआ था कि एक सेकंड के लिए लोग भूल गए थे कि कैमरास भी लगा है, है. और फिर सडनली ये रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं 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 नहीं. तो वो मैं अगर आपकी फिल्मोग्राफी पे आऊं, मैं उसकी बात करूं, तो क्या कुछ नया आ रहा है अभी और क्या कुछ देखने को मिलेगा? तो कर रहा हूँ काम. इस वक्त 2 स्क्रिप्ट हैं जो मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, और उन दोनों में से एक चूज करने वाला हूँ, और फिर जैसे ही चूज कर लूंगा अनाउंस कर लेंगे. और क्या कुछ उसमें से एक हाउसफुल 6 है? क्योंकि मैं हाउसफुल excited 6 हूं इतना next जल्दी नहीं आ सकता मेरे लिए. बट आ रहा है कुछ? 100% आएगा, 100% आएगा, लेकिन मुझे लगता है एटलीस्ट 2 साल के बाद. और दूसरी चीज, दोस्ताना, उसका भी सीक्वल चल रहा है. उसके बारे में बहुत सारी चीजें सुनी, ये हटे वो हटे, फिर विक्रांत आ गए हैं, विक्रांत और लक्ष्य हैं, लीड कौन है लेडी में वो नहीं पता है. मैं भी नहीं जानता. करेक्ट. उसको लेके आपकी कुछ प्लानिंग चल रही है? डायरेक्शन नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं उससे कुछ मेरा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसके साथ. वो कोई पता नहीं कौन डायरेक्ट कर रहा है इस आई वक्त. थिंक कोलिन दी गुआ, पता नहीं. करेक्ट. मैंने भी 2-3 नाम सुने, तो मुझे कुछ पता नहीं. मेरा कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें. तो ऑनेस्टली जितना आपको पसंद पता चलता है सोशल मीडिया से, मुझे पता चलता है सोशल मीडिया से. करेक्ट. मैं अगर बोलूं, जैसे आपने बोला कि इतने सालों में 3 ही फिल्में करी हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास कुछ एक जॉनर है और उसके हिसाब से आपको कास्टिंग करनी है, तो आप क्या चुनेंगे? मतलब आप मेरे को 5 जॉनर बताइए. फॉर एग्जांपल अविनाश, अगर मैं हॉरर बनाऊंगा तो मैं इसको लूंगा, अगर मैं साइंस फिक्शन बनाऊंगा मैं इसको लूंगा, ऐसे करके कुछ. ऑनेस्टली ऐसे वर्क नहीं होता कि मैं जॉनर स्पेसिफिकली कास्टिंग करूंगा, राइट. इट डिपेंड्स ऑन माय कैरेक्टर, कि अगर कैरेक्टर फॉर एग्जांपल इन अ साइंस फिक्शन और इन अ हॉरर इज मेंट टू बी इन द एज ग्रुप ऑफ 50 से 60 साल तक, तो देन यू गेट एन एक्टर दैट इज इन दैट एज ग्रुप. इफ आई हैव टू मेक अ सुपरनैचुरल थ्रिलर with a young crowd of friends who went to a house, for example, then I have to go younger. Then I can't take that bigger superstar. I have to work accordingly. तो depend करता है कैरेक्टर क्या है, उस हिसाब से आप कास्टिंग करते हो. करेक्ट. थैंक यू सो मच फॉर द बातचीत एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर डाइनिंग्स विद कपूर. एंड उसके अलावा आई रियली विश, जो आपने बोला 2 स्क्रिप्ट्स पे बातचीत चल रही है, वो जल्दी लॉक हो, फिर मिले, उसके बारे में बातचीत करें. थैंक यू सो मच. Thank you. Hi, I am Tarun Mansakhani and you're watching me on Galata India.